तो पहले एक कड़वा सच सुनिए। आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा भविष्य, आपके सारे सपने सिर्फ एक आदत की दूरी पर खड़े हैं, सिर्फ एक। और अगर मैं आपसे कहूं कि वह आदत सुबह 4:00 बजे जागना है, तो आप शायद वीडियो स्किप कर देंगे, क्योंकि आपने यह हजारों बार सुना है, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, किसी दोस्त के मुंह से, किसी किताब में। जल्दी उठो, बस यही सुनते आए हो। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी इसे जिया है सच में? ईमानदारी से अपने दिल में झांक कर बताइए, पिछले 1 साल में कितनी बार आपने खुद से वादा किया, कितनी बार कहा कल से पक्का उठूंगा, और कितनी बार वह अलार्म स्नूज हुआ, कितनी बार वह कल कभी नहीं आया। मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं बस आपको आईना दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 80 से भी ज़्यादा सालों में दुनिया के सबसे कामयाब इंसानों के जीवन का अध्ययन किया है, उनके माइंडसेट को समझा है, उनकी आदतों को डिकोड किया है। चाहे वह कोई अरबपति उद्योगपति हो, कोई लेजेंडरी एथलीट हो, कोई महान वैज्ञानिक हो, कोई नोबेल विजेता हो, मैंने सबको पढ़ा, सबके बारे में लिखा, और उन सब में एक बात, सिर्फ एक बात कॉमन थी। वे लोग सूरज के उगने का इंतज़ार नहीं करते थे, वे सूरज को जगाते थे। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच सुनकर जो आग जलती है वह रात तक बुझ जाती है। आज मैं आपको एक सिस्टम देने आया हूँ, एक प्रोसेस, एक 90 दिन का चैलेंज, एक ऐसी मेंटल वॉर जिसमें आप खुद से लड़ेंगे, अपनी आलस से लड़ेंगे, अपनी बहानेबाजी से लड़ेंगे, अपनी सोई हुई जिंदगी से लड़ेंगे। और अगर आप उस लड़ाई को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए, अगर आप सिर्फ यह वीडियो देखकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं और वापस सो जाना चाहते हैं, तो कृपया यहीं रुकिए। यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि अब और नहीं, तो आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिएगा, सुबह के वे 3 शांत घंटे आपको भीड़ से 3 साल आगे खड़ा कर सकते हैं। पहले एक बात बताइए, आपकी सुबह असल में शुरू कब होती है? 7 बजे, 9 बजे, या फिर दोपहर के 11 बजे, जब आधा दिन खत्म हो चुका होता है, दुनिया अपना काम कर चुकी होती है, और आप अभी आंखें मलते हुए उठ रहे होते हैं? अभी के अभी नीचे कमेंट में अपना वेकअप टाइम लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप इस वक्त खड़े कहां हैं, बिना शर्म के, बिना झूठ के, क्योंकि जब तक आप अपनी असलियत से आंखें नहीं मिलाएंगे, बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। अब मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात करूंगा। पहले 7 दिन नरक जैसे होंगे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सपने नहीं दिखाऊंगा कि पहले दिन से सब आसान हो जाएगा। नहीं, पहले दिन आप उठेंगे और आपका पूरा शरीर विरोध करेगा, आपकी मांसपेशियां दर्द करेंगी, आपका दिमाग हर तरह का बहाना ढूंढेगा। यार, आज जरा थका हुआ हूँ, बस आज सो जाता हूँ, कल पक्का उठूंगा, मेरे साथ यह नहीं हो सकता, मेरी तो रात देर से होती है। यह सब आपका दिमाग कहेगा, और वह दिमाग बहुत चालाक है। वह आपको ऐसे बहाने देगा जो तर्क संगत लगेंगे। मैंने कल बहुत काम किया था, आज मौसम खराब है। लेकिन सुनिए, असली गेम वहीं शुरू होता है जहां आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। जब पूरी दुनिया चादर तान कर सो रही होती है, जब हर तरफ सन्नाटा होता है, जब रात की ठंडक अभी गई नहीं होती, तब आप उठकर अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहे होते हैं। क्या आप उस अकेली जंग के लिए तैयार हैं? अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह बायोलॉजी है। सर, हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी हमारे शरीर में लाखों साल की विकास प्रक्रिया के दौरान बनी है। यह घड़ी सूरज के उगने और डूबने के साथ चलती है। सुबह 4 से 6 के बीच का वह समय जब नेचर खुद आपको पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार करती है, उस वक्त आपका दिमाग कॉर्टिसोल और डोपामिन का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनाता है जो आपको लेज़र शार्प फोकस देता है। कॉर्टिसोल यह वह हार्मोन है जो आपको अलर्ट रखता है, जो आपके शरीर को एक्शन के लिए तैयार करता है। डोपामिन यह वह केमिकल है जो आपको मोटिवेटेड रखता है, जो आपको यह एहसास दिलाता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें मतलब है। दोनों का यह बैलेंस सुबह के उन शुरुआती घंटों में सबसे परफेक्ट होता है। लेकिन वह बैलेंस सिर्फ तभी मिलता है जब आप उठते हैं। जब आप बिस्तर में पड़े रहते हैं तो यह खिड़की बंद हो जाती है। सुबह का वह वक्त एक ब्लैंक कैनवस की तरह है। पूरी दुनिया शांत है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं, कोई न्यूज़ का बोझ नहीं। उस वक्त आप जो भी अपने दिमाग में डालेंगे वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा। और एक और साइंटिफिक फैक्ट, अमेरिका की नेशनल स्लीप फाउंडेशन के शोध के अनुसार जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे न सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं,
बल्कि उनके मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स भी बेहतर होते हैं। उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दर कम होती है, उनका आत्मविश्वास ज़्यादा होता है। याद रखिए, जो सूरज के साथ उठते हैं वे दुनिया पर राज करते हैं, और जो सूरज के उठाने पर उठते हैं वे बस गुजारा करते हैं। अब एक तस्वीर खींचिए मन में, दो इंसान, एक जैसे हालात, एक जैसी पृष्ठभूमि। पहला इंसान रोज 8 या 9 बजे उठता है। उसका पूरा दिन पैनिक मोड में बीतता है। भागते हुए नाश्ता, कॉलेज या ऑफिस की टेंशन, फोन के नोटिफिकेशन का ढेर जो रात भर जमा हुआ था, वह दिन की शुरुआत करते ही रिएक्टिव मोड में आ जाता है। दूसरों की मर्जी पर नाच रहा होता है। उसका दिन उसका नहीं होता, उसका समर्था 2 से लेकर आगे बढ़ा था। दिन उसके फ़ोन का, उसके बॉस का, उसके आसपास की परिस्थितियों का होता है। दूसरा इंसान सुबह 4 बजे उठता है। उसके पास होते हैं 3 से 4 गोल्डन आवर्स। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वह अपने एम्पायर की नींव रख रहा होता है। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई फालतू कॉल्स नहीं, सिर्फ वह और उसका गोल। 6 बजे जब दूसरी दुनिया अभी जाग भी नहीं रही होती, तब तक इस इंसान ने मेडिटेशन कर लिया है, वर्कआउट कर लिया है, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की 1 घंटे की शुरुआत कर ली है। और जब बाकी लोग पहला कॉफ़ी का कप उठाते हैं, तब यह इंसान पहले से ही जीत रहा होता है। यही अंतर होता है। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ 4 बजे का अलार्म है। अब आप कहेंगे, भाई मैं तो रात को 1 बजे सोता हूँ, मेरे लिए यह इम्पॉसिबल है। सुनिए, मैं आपको कल सुबह ही 4 बजे उठने की सलाह नहीं दे रहा। हम ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस एक मिथक है। जो चीज़ रातों रात बनती है वह रातों रात टूट भी जाती है। हम सिस्टम बनाएंगे, हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। अगर आप अभी 12 बजे सोते हैं तो अगले हफ्ते उसे 11:30 कीजिए, उसके अगले हफ्ते 11:00, उसके बाद 10:30। धीरे धीरे आपका शरीर इस नए रिदम को अपना लेगा, और सोने का वक्त आगे करने के साथ साथ उठने का वक्त भी धीरे धीरे आगे खिसकाते जाइए। 15-15 मिनट हर हफ्ते, बिना जल्दबाजी के। 7 से 8 हफ्ते लगेंगे खुद को ढालने में। यह एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। आपका शरीर नई रिदम को समझने में समय लेगा, और वह लेगा, लेकिन जब वह ले लेगा तो उसके बाद के जो 30 दिन होंगे वे आपकी इफ़ के सबसे पावरफुल दिन होंगे। आपका दिमाग रिवायर हो चुका होगा। आप समय के पीछे नहीं भागेंगे, समय आपके पीछे चलेगा। अब बात करते हैं उन घंटों की कि सुबह उठकर करें क्या। क्योंकि सुनिए, सिर्फ बिस्तर छोड़ देना जंग जीतना नहीं है। असली खेल तो यह है कि आप उन शुरुआती घंटों में करते क्या हैं। यह 3 घंटे आपकी सक्सेस फैक्ट्री हैं। यहाँ जो बनेगा वही सारा दिन बिकेगा। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन दे रहा हूँ। इसे देखिए, इसे समझिए, इसे अपनाइए। 4, 0 से 4, 15 पहली जीत, अलार्म बजा और आप खड़े हो गए। कोई स्नूज बटन नहीं, कोई 5 मिनट और वाला ड्रामा नहीं, सीधा बिस्तर छोड़िए। यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप स्नूज दबाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज देते हैं कि मेरा कमिटमेंट फ्लेक्सिबल है, और वह मैसेज, वह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन में फैल जाती है, ऑफिस में, रिश्तों में, अपने गोल में। इसलिए अलार्म बजे और उठ जाएं। पहला काम, 1 गिलास पानी पीजिए, ठंडा। आपका शरीर 7-8 घंटे बाद पानी का इंतज़ार कर रहा है। वह पानी आपके मेटाबॉलिज्म को शुरू करेगा, आपके दिमाग को एक्टिवेट करेगा। फिर चेहरा धोइए ठंडे पानी से। यह एक छोटी सी एक्शन है जो आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि अब वक्त है। और याद रखिए, अगर 4-5 तक आप बिस्तर में रहे तो समझ लीजिए आज की बाजी हार गए। 4:15 से 4:45 मन की मेडिटेशन। यह वक्त है सन्नाटे का। 30 मिनट सिर्फ आप, सिर्फ आपकी सांस। मेडिटेशन शुरू कीजिए। गहरी सांसें, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोकिए, 6 सेकंड बाहर। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। यूएस नेवी सील्स इसका इस्तेमाल करते हैं हाई प्रेशर सिचुएशन में। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन से लड़ने के लिए आपको फोकस चाहिए, और वह फोकस किसी ऐप से नहीं आता, किसी टूल से नहीं आता। वह आता है खुद से, अपने दिमाग के शोर को शांत करके। इन 3-0 मिनट में अपने दिन की विजुअलाइजेशन भी कीजिए। आज आप क्या हासिल करेंगे? आज आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं? उस इंसान को अपनी आंखों के सामने देखिए। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के दौरान एक्टिवेट होते हैं। मतलब आपका दिमाग
और आपके मसल्स प्रैक्टिस को रियल एक्सपीरियंस मानते हैं। यह 30 मिनट आपका सबसे बड़ा हथियार है। 4, 45 से 5, 30, शरीर की जंग। अब अपनी बॉडी को जगाइए। पसीना बहाना ज़रूरी है, चाहे आप जिम जाएं, दौड़ें या घर पर पुशअप्स मारें, बस शरीर को मूव कीजिए। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो ब्रेन से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन निकलता है। इसे आप अपने दिमाग का फर्टिलाइज़र समझ सकते हैं। BDNF नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनाता है। यह आपकी याददाश्त को तेज़ करता है, आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको मेंटली शार्प रखता है। इसके अलावा एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स निकलते हैं। यह वे केमिकल्स हैं जो आपको खुश रखते हैं, कॉन्फिडेंट रखते हैं। और यह भी याद रखिए, कमज़ोर शरीर कभी मजबूत दिमाग नहीं पाल सकता। जो लोग कहते हैं मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, फिजिकली एक्टिव रहना ज़रूरी नहीं, वे गलत हैं। बॉडी और माइंड एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक को इग्नोर करो, दूसरा भी कमज़ोर पड़ता है। इन 45 मिनट में आपका शरीर, आपका दिल, आपका दिमाग सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। 5, 30 से 6, 0 नई शुरुआत। अब फ्रेश हो जाइए, ठंडे पानी से नहाइए। हाँ, ठंडे से। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, यह बहुत मुश्किल है, लेकिन कोल्ड शावर एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। रिसर्च बताती है कि कोल्ड वाटर एक्सपोजर नॉरएपिनेफ्रिन का स्तर 300% तक बढ़ाता है। यह वह हार्मोन है जो आपको अलर्ट, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड रखता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कोल्ड शावर एक मेंटल टेस्ट है। जब आप उस ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हैं और अपने शरीर को कहते हैं रुको, इसमें रहो, तब आप अपनी विल पावर को ट्रेन कर रहे होते हैं। और वह विल पावर, वह मेंटल टफनेस, यही आगे आपकी सबसे बड़ी एसेट बनती है। 6, 0 से 6, 30 सुकून का सुबह। अब नाश्ता, लेकिन सुकून से। परिवार के साथ बैठिए, अपनों से जुड़िए, बच्चों के साथ बात करिए, पार्टनर के साथ हंसिए, माता पिता को गुड मॉर्निंग कहिए। दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले यह आपका पीसफुल जोन है। यह 30 मिनट सिर्फ खाने के लिए नहीं है, यह आपके रिलेशनशिप्स के लिए हैं। और रिलेशनशिप्स ही वह सॉइल है जिसमें आपकी सक्सेस उगती है। अगर आपके घर में प्यार है, शांति है, सपोर्ट है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन और गुड फैट्स खाइए, अंडे, नट्स, फ्रूट्स, जो चीज़ आपके ब्रेन को फ्यूल दे। सुबह के पहले घंटों में शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचिए। 6, 30 से 8, 0 माइटी मिशन। और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, 6, 30 से 8 बजे तक का डीप वर्क सेशन। इसे मैं कहता हूँ आपका माइटी मिशन। यह 1.5 घंटा यही वह वक्त है जिसमें आप वह काम करेंगे जो आपको आपके सबसे बड़े सपने के पास ले जाएगा। आपका सबसे क्रिएटिव काम, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, वह गोल जिसे आप महीनों से टाल रहे थे। कोई फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। कैल न्यूपोर्ट MIT के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर ने इसे डीप वर्क कहा है। वे कहते हैं कि दुनिया में जो लोग सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं वे वो हैं जो बिना डिस्ट्रैक्शन के इंटेंस फोकस के साथ काम कर सकते हैं। और वह एबिलिटी, वह डीप फोकस सबसे ज़्यादा सुबह के उन शांत घंटों में मिलती है जब बाकी दुनिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही होगी। तब आप अपना आधा दिन जीत चुके होंगे। अब चलिए अगले 90 दिनों का एक प्रीव्यू देखते हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ताकि जब मुश्किल आए तो आप सोचें यह तो पहले से बताया था। हफ्ता 1 और 2 सर्वाइवल का समय, यह सबसे कठिन होगा। आपका शरीर आपसे बगावत करेगा, बिस्तर आपको लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ लेगा, नींद ऐसी आएगी जैसे बरसों से सोए ना हो, शरीर भारी लगेगा, आंखें जलेंगी। और दिमाग, वह तो एक आर्टिस्ट है, वह आपको बड़े क्रिएटिव रीजंस देगा सोने के लिए। आज वेदर ख़राब है, मुझे ज़ुकाम हो रहा है, कल बहुत लेट हुआ था, बस एक दिन। इन सब बहानों को पहचानिए और इग्नोर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा हर वह सुबह जब आप अलार्म बजते ही खड़े होते हैं, आप अपने अंदर के उस लेज़ी, कंफर्टेबल, सेटल्ड इंसान का कत्ल कर रहे होते हैं। और सोशल प्रेशर भी आएगा। दोस्त मजाक उड़ाएंगे, भाई साधु बन रहा है क्या। परिवार में कोई कहेगा इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। सहकर्मी हंसेंगे, आप बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उनकी राय से बहुत बड़ा आपका विजन है। हफ्ता 3 और 4 सेटलिंग का समय। अब चीज़ें थोड़ी सेट होने लगेंगी। अब आपको उठने में उतनी तकलीफ नहीं होगी, शरीर अडेप्ट करने लगेगा, एनर्जी का लेवल बढ़ने लगेगा, आप दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करने लगेंगे। लेकिन सावधान,
यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन आएगा, वीकेंड। आपका दिमाग आपसे कहेगा यार सैटरडे है, आज तो बनता है, या संडे को तो छुट्टी होनी चाहिए। यहीं पर 99% लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं बस एक दिन, लेकिन एक दिन 2 दिन बनता है, 2 दिन 1 हफ्ता, और फिर वापस शुरू से। आपको नहीं रुकना है। सैटरडे हो या संडे, आपका डिसिप्लिन छुट्टी नहीं मनाता। अमेरिका के एक फेमस फुटबॉल कोच विंस लॉम्बार्डी ने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट अ लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर अ लैक ऑफ विल। वह विल, वह इरादा इन्हीं संडेज में टेस्ट होता है। हफ्ता 5 से 8 ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। अब जादू होना शुरू होगा। जब आप आईने में देखेंगे तो आपको अपनी आंखों में एक अलग फोकस दिखेगा, चेहरे पर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी जो पहले नहीं थी। लोग नोटिस करने लगेंगे। वे पूछेंगे, भाई क्या कर रहा है आजकल, कुछ तो अलग दिख रहा है। आप बस एक रहस्यमयी मुस्कान देना, क्योंकि अब यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज रिवायर हो रहे हैं, पुरानी घटिया आदतें दम तोड़ रही हैं और एक न्यू वर्जन जन्म ले रहा है। इस फेज़ में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करेंगे। जब आपसे कोई रात को देर तक जागने को कहे, आपका मन खुद मना करने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का रिदम बदल चुका है। वह अर्ली स्लीप चाहती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उस मोमेंट की शुरुआत है जब डिसिप्लिन फ्रीडम बन जाती है। हफ्ता 9 से 12, मास्टरी का वक्त। अब आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 3:59 पर आपकी आंखें खुद खुल जाएंगी। यह अब कोई ज़बरदस्ती की आदत नहीं है, यह आपकी फितरात बन चुकी है, आपके होने का तरीका। जैसे पानी का स्वभाव नीचे बहना है, वैसे अब आपका स्वभाव सुबह जल्दी उठना है। किसी ने क्या खूब कहा है, जब मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपकी पहचान बन जाती है। 90वें दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक ऐसा इंसान दिखेगा जिसने खुद से किया हुआ वादा निभाया है। और यकीन मानिए, खुद की नज़रों में उठने का जो सुकून है वह दुनिया की किसी दौलत में नहीं। अब मैं आपको 10 अल्फा रूल्स दे रहा हूँ। इन्हें अभी नोट कर लीजिए, इन्हें अपनी दीवार पर लगाइए, इन्हें अपने फ़ोन पर वॉलपेपर बना लीजिए। रूल 1, अलार्म को दूर रखिए। अलार्म को कमरे के दूसरे कोने में रखिए। जब उसे बंद करने के लिए आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा तो आपकी आधी नींद वहीं उड़ जाएगी, और एक बार खड़े हो गए तो वापस जाना मुश्किल होता है। रूल 2, रात को ही तैयारी। अपने कपड़े, जूते, जिम बैग सब रात को ही तैयार करके रखें। सुबह उठकर डिसीजंस नहीं लेने हैं, सिर्फ एक्शन लेना है। हर डिसीजन जो आप सुबह लेते हैं, क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये आपकी विल पावर को खर्च करता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। सुबह की विल पावर बचाइए, शाम को डिसीजंस ले लीजिए। रूल 3, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन, लैपटॉप, टीवी को गुड नाइट कह दीजिए। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो आपकी नींद लाता है। जब मेलाटोनिन नहीं आता तो नींद देर से आती है और सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 9 बजे स्क्रीन्स बंद। रूल 4, माहौल बनाइए। कमरे को अंधेरा और ठंडा रखें। रिसर्च कहती है कि 65-68 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 18-20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सबसे क्वालिटी स्लीप आती है। क्वालिटी स्लीप ही आपकी असली फ्यूल है। 6-7 घंटे की गहरी नींद 8-9 घंटे की शैलो नींद से बेहतर है। रूल 5, अपना वाई दीवार पर लिख दें। जब सुबह मन कहेगा सो जा, तब वह कागज आपको याद दिलाएगा कि आपने यह शुरू क्यों किया था। वह वाई क्या है आपका? एक बेहतर लाइफ, अपने परिवार के लिए, अपने ड्रीम को जीने के लिए। उसे लिखिए बड़े अक्षरों में और वहां लगाइए जहां हर सुबह आपकी नज़र पड़े। रूल 6, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जो खुद भी पागल हो। रोज सुबह एक दूसरे को मैसेज करिए, आई एम अप। 2 शब्द, लेकिन वह 2 शब्द एक कमिटमेंट हैं, एक दूसरे के सामने। जब कोई विटनेस हो तो हार मानना और भी मुश्किल हो जाता है। रूल 7, नो वीकेंड चीट डेज। सैटरडे हो या संडे, आपका डिसिप्लिन छुट्टी नहीं मनाता। एक दिन की ढील पूरा हफ्ता बर्बाद कर सकती है, क्योंकि एक बार रिदम टूटी तो उसे वापस पाने में फिर वही 3-4 दिन लगते हैं। रूल 8, क्रैक द चेन। जेरी साइनफेल्ड मेथड। कैलेंडर पर हर दिन के बाद जब आप अपना रूटीन कंप्लीट करें, एक लाल निशान लगाइए। जब वह चेन बड़ी होगी तो आपका मन उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। रूल 9, बेड इज़ फॉर स्लीप ओनली। बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें,
वहाँ बैठकर काम करना, स्क्रॉलिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना, यह आपके ब्रेन को कंफ्यूज करता है। आपका ब्रेन बिस्तर को स्लीप के साथ एसोसिएट करना बंद कर देता है, जिससे नींद आने में समय लगता है। बिस्तर पर जाएं तो सिर्फ सोने के लिए। रूल 10 बी काइंड बट फर्म। अगर किसी दिन गलती से सो गए तो खुद को कोसिए मत। खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। बस एक काम करिए, अगले दिन और दुगनी ताकत से वापसी करिए। एक दिन चूकना फेलियर नहीं है, छोड़ देना फेलियर है। और अब वह सवाल जो आप सब पूछना चाहते हैं, इस 90 दिन की तपस्या के बाद मिलेगा क्या? पहला, मेंटल साइलेंस। साइंस कहती है कि सुबह जल्दी उठने वालों में एंजाइटी और स्ट्रेस का लेवल 30% तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सुबह का वह क्वाइट टाइम होता है तो आपका नर्वस सिस्टम डे स्टार्ट होने से पहले सेटल्ड हो जाता है। आप रिएक्टिव मोड में नहीं, प्रोएक्टिव मोड में होते हैं। दूसरा, गॉड लेवल प्रोडक्टिविटी। जरा कैलकुलेट कीजिए, हर रोज के वे एक्स्ट्रा 3-4 घंटे, 3 महीने में 270 से 360 घंटे, यानी पूरे 11 से 15 दिन एक्स्ट्रा। सोचिए, उन दिनों में आप अपनी लाइफ कहां से कहां ले जा सकते हैं। एक नई स्किल सीख सकते हैं, एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा, एक फौलादी शरीर, डेली वर्कआउट, डिसिप्लिन और क्वालिटी स्लीप का कॉम्बिनेशन आपके बॉडी को एक मशीन में बदल देगा। चौथा, लेजर शार्प फोकस। जो लोग अर्ली मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं उनकी कंसंट्रेशन और फोकस करने की कैपेसिटी बाकी लोगों से ड्रामेटिकली बेहतर होती है, क्योंकि उनका ब्रेन ट्रेंड होता है डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करने में। पांचवा, आयरन जैसी विल पावर। और यह सबसे बड़ी बात है, जब आप रोज सुबह उठकर अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस को ओवरकम करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप एक मसल ट्रेन कर रहे होते हैं, विल पावर का मसल। और वह मसल हर दिन मजबूत होता जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ ट्रैप्स हैं जिनसे आपको बचना है। पहली गलती, सबको ढिंढोरा पीटना। मैंने 4 बजे उठना शुरू किया है, यह इंस्टाग्राम पर पोस्ट मत करिए, कम से कम 30 दिन तक नहीं। जब आप किसी गोल के बारे में बात करते हैं तो ब्रेन को डोपामाइन का एक स्मॉल हिट मिलता है, जैसे उसने काम हो जाने की फीलिंग दे दी, और फिर एक्चुअल काम करने की मोटिवेशन कम हो जाती है। वर्क इन साइलेंस। सक्सेस को शोर मचाने दीजिए। दूसरी गलती, बिना प्लान के उठना। अगर आपको पता नहीं कि उठकर क्या करना है तो आप 15 मिनट में वापस सो जाएंगे। कल रात ही प्लान बनाइए, कल सुबह क्या करेंगे, मिनट बाय मिनट। तीसरी गलती, नींद की बलि देना। अगर 4 बजे उठना है तो रात को 9 या 10 बजे बिस्तर पर होना ज़रूरी है। 7-8 घंटे की नींद नॉन निगोशिएबल है। कैफीन के दम पर जागने की कोशिश मत करना, वह खोखली एनर्जी है। वह आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को एग्जॉस्ट करती है और लॉन्ग टर्म में आपको और थका देती है। चौथी गलती, सिर्फ 90 दिन का एक्सपेरिमेंट समझना। यह एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह लाइफस्टाइल है। इसे एक फेज की तरह मत ट्रीट करिए, जिसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में वापस जाएंगे। यह आपकी नई नॉर्मल है। और पांचवी गलती, परफेक्शन की तलाश। कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता। कोई दिन नींद नहीं आती, कोई दिन सिर दर्द होता है, कोई दिन बच्चा रात को रोता है। परफेक्शन की तलाश मत करिए, प्रोग्रेस करते रहिए। 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे, बस। और अंत में वह बात जो मैं आपसे कहना सबसे ज़्यादा चाहता था। मैंने पिछले 80 साल में जितने भी महान लोगों को पढ़ा, उनमें एक बात कॉमन थी, वे छोटी छोटी चीज़ें रोज़ करते थे बिना नागा किए। एंड्रू कार्नेगी रोज़ सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की प्लानिंग करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर सुबह खुद से पूछते थे, टुडे व्हाट गुड शैल आई डू। टिम कुक, एप्पल के सीईओ, 3:45 AM पर उठते हैं। ड्वेन जॉनसन, द रॉक, 4 AM जिम सेशन से दिन शुरू करते हैं। इंदिरा नोई, पेप्सिको की पूर्व सीईओ, सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू करती थी। और सुबह 4 बजे उठना यह उनके लाइफ का सबसे छोटा और सबसे बड़ा काम था। छोटा क्योंकि फिजिकल एक्शन कुछ नहीं, बस बिस्तर छोड़ना। बड़ा क्योंकि उस एक एक्शन में सब कुछ है, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आज से नया इतिहास लिखिए। कल सुबह 4 बजे अलार्म बजेगा। आप उठेंगे बिना सोचे, बिना झिझके, क्योंकि अब आप वह इंसान हैं जो वादा निभाता है, जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। कमेंट में लिखिए, मैं 90 दिन का चैलेंज स्वीकार करता हूँ। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आपकी कसम है। और 90 दिन बाद वापस आइएगा, बताइएगा ज़िंदगी कितनी बदल गई। मुझे पूरा भरोसा है आप यह कर लेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं। आपने यह पूरा सुना, आप में आग है, बस उसे भड़काना है।
चलो शुरू करते हैं। आपकी नई जिंदगी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। उठते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों को सच करते रहो। धन्यवाद।